फील द डिवाइन लव। आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो है हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन, जिसे शिव शक्ति यात्रा कहते हैं, सोलमेट कनेक्शन के बारे में। यदि आपका किसी व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ आपका यदि सोल कनेक्शन है, तो आपको उनके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि आप अपना इनर वर्क करते हैं, आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में रहते हैं। तो यदि वो आपका सोल है तो बिल्कुल आप तक आएंगे ही। आप लोगों का यदि साथ में कोई लाइफ पर्पस है तो आप करेंगे ही, क्योंकि यदि हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में ज़्यादातर आप लाइफ पर्पस के लिए ही आपका रहता है चुनाव, है ना। यदि ऐसा नहीं है तो यदि आप अपने कार्मिक को ही बहुत ज़्यादा चेस कर रहे हैं तो मत कीजिए, क्योंकि चेस करने से कुछ नहीं होता है, अपने ऊपर कार्य करने से होता है। दूसरी बात, यदि आप ये सोचेंगे कि मेरा मतलब जो मेरा सोल है वो आएगा और फिर हम कार्य करेंगे, तो इससे आप अपने कार्य को डिले कर रहे हैं। ठीक है, जो आपको कार्य मिला है उसको आप डिले करें, तो उसको डिले मत कीजिए। जब डिवाइन टाइमिंग आता है आप लोगों का रियूनियन हो जाता है। मैंने जैसे देखा था कि बहुत कम लोगों का रियूनियन हुआ है पिछले समय में। अभी आपका समय है कि आप अपना इनर वर्क कीजिए, अपना जो भी कार्य आप यहाँ पर करने आए हैं वो कार्य को कीजिए, बहुत ही ऑनेस्टी के साथ कीजिए, बहुत ही दृढ़ता के साथ, निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ कीजिए। जब आप इस प्रकार से कार्य करेंगे तो आपके लाइफ में सोल फैमिली मेंबर भी आएंगे, आपके सोल मेट भी आएंगे। दूसरी बात रही कि कोई भी अपना सोल अपने मतलब लोगों को कभी भी तकलीफ नहीं देते हैं। जैसे कि आप अपने सोल को कभी भी रुला सकते हैं या तकलीफ दे सकते हैं नहीं। कुछ निगेटिविटी होती है जिसकी वजह से सारी चीज़ें होती है, लेकिन वो निगेटिविटी रिमूव करने भी आपको आ जाता है जब आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा होती है, क्योंकि आप एक दिव्य शक्तियों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो आपके अंदर वो गुण है, वो शक्तियाँ हैं। ये सारी चीज़ें होंगी तभी तो आपको पता चलेगा कि ये सारी चीज़ों को आप रिमूव कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं और सिर्फ आप रो रहे हैं या उदास हो रहे हैं या हमेशा ये सोच रहे हैं कि वो कब आएंगी, ये कब, तो ये इन सारी चीज़ों में आप इल्यूजन में हैं। आप अपने ऊपर कार्य कीजिए। आप जितना अपने ऊपर कार्य करेंगे उतना ही जो भी कार्मिक स्थिति है वो आपके सोलमेट का हट जाएगा। आपके लाइफ में कार्मिक स्थिति हट जाएगी, कार्मिक शुद्धि होगी, उसके बाद आपकी अवेकनिंग कंटिन्यू होगी और फिर उसके बाद आपकी हीलिंग होगी। और तब जब परमात्मा जी की कृपा होगी, डिवाइन टाइमिंग होगा, तब आप फिर से मिलेंगे और मिलने के बाद आपका जो लाइफ पर्पस है, सोल पर्पस है, वो करेंगे। मेरा ख्याल है मैंने कम शब्दों में आपको बता दिया। अब फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आपसे बेहतर कोई भी नहीं आपको बता सकता कि कौन आपके सोलमेट हैं, कौन आपके कार्मिक हैं, ठीक है, कौन आपके हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है। यदि आपको डाउट है किसी भी प्रकार का तो आप अपने थर्ड आई चक्र पर कार्य कीजिए, है ना। थर्ड आई चक्र को आपको बैलेंस करने की आवश्यकता है। आप पूरी तरीके से इष्ट देव जी के शरण में रहिए और अपने कर्मा को मत रोकिए। कर्म जो अभी आप कार्य कर रहे हैं, कर्मा का मतलब जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो आप कीजिए। किसी के लिए यदि आप वेट करते हैं और वेट करने के बाद आप यदि कोई कार्य नहीं करते हैं, जो जिस कार्य के लिए आपको सेलेक्ट किया गया है, जिस कार्य के लिए आप चूजन वन है, तो ऐसे में आप खुद ही सोचिए, आप खुद सोच सकते हैं ना। तो यहाँ पर जो एनर्जी है, हम अब एनर्जी की बात कर रहे हैं। ये मुझे किसी का प्रश्न था तो मुझे लगा कि बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न होगा, जिसकी वजह से आज ये मैंने उत्तर दिया है। आपको जितना भी ये उत्तर सही लगे, सटीक लगे तो लीजिए, नहीं लगे तो आप किसी और से भी परामर्श ले सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं। यहाँ पर आपके साथ जिन्होंने भी कार्मिक स्थिति क्रिएट की, जिन्होंने भी आपके लाइफ में डिसबैलेंस किया, जिन्होंने आपकी रातों की नींद उड़ाई है ना, वो खुद रात को जाग रहे हैं। सबसे पहला मैसेज ये है, ठीक है। जिन्होंने आपके ऊपर इस प्रकार से सोर्स वाली एनर्जी, इस प्रकार से तलवार, जो ऐसा लगता है ना कि हम कितने बर्डन में हैं, या बहुत ज़्यादा हमारा सोल शॉक लगा हुआ है किसी भी प्रकार से, चाहे निगेटिविटी की वजह से, चाहे किसी के टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से, चाहे वो आपके लिए जेलस है, भाई वो उनकी जेलसी है, लेकिन उसकी वजह से आप क्यों परेशान हो ना, तो उनको बिल्कुल उनका कर्मा बैक मिल रहा है। अब जब उनका कर्मा बैक उनको मिल रहा है तब उनको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कैसे बैलेंस है सब कुछ, है ना, आपके लाइफ में कैसे सब बैलेंस है, क्योंकि आपने कर्मा पूरी तरीके से बैलेंस कर लिया है।
आपके कर्मों की शुद्धि लगभग हो गई है और आप लोगों को मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। आप में से बहुत लोग ऐसे स्पिरिचुअल गाइड मास्टर हो सकते हैं, कोई भी आप कार्य करते हैं, काउंसलिंग का कार्य आपका हो सकता है, या कोई अच्छे पोस्ट में, कोई बड़े पोस्ट में आप हैं, किसी भी प्रकार से आपका कोई भी कार्य हो जिसको आप बहुत और भी ज़्यादा पहले से भी ज़्यादा आपके कार्य में निखार आया है, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। या तो आपने किसी से मार्गदर्शन लिया है, किसी से टैरो कार्ड रीडिंग लिया है, चाहे आप किसी भी, मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर पोस्ट पोजीशन से भी कुछ लोग लग रहे हैं, तो आपने किसी से मार्गदर्शन लिया है और तब आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिले हैं, आपने रेमेडी किया है और आप और भी ज़्यादा निष्ठा के साथ आप अपने कार्य को कर रहे हैं। और यहाँ पर मुझे लग रहा है आपके पर्सनल लाइफ में जिस भी प्रकार से आप कंफ्यूज थे, आप उस कंफ्यूजन से बाहर निकल पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए कैसे नंबर्स हैं, 5 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर। तो ये आप में से किसी न किसी का हो सकता है, ये जिन्होंने आपके साथ ऐसी चीज़ें की जिसकी वजह से आप रात में चैन से सो ना पाएँ, आप भोजन ठीक से ना कर पाएँ, बहुत सारी चीज़ें जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, वो अब आपसे मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम आपसे शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक लाइट उन्होंने देख लिया है, लेकिन यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है और उनको आपकी तरफ आने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि पहले भी उन्होंने आपके तरफ आकर आपके फैमिली लाइफ को, आपके पर्सनल लाइफ को डिसबैलेंस करने की और बहुत छल करने की यहाँ पर कोशिश की थी। आपके आंखों में इस प्रकार से, आपके क्लोज वन के आंखों पर इस प्रकार से पट्टी बांधकर उन्होंने, मैं यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगी, मैं ये बातें बार बार नहीं कहती हूँ, वशीकरण की एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। तो या तो आपके साथ या तो आपके क्लोज वन के साथ ये सारी चीज़ें उन्होंने मून रिचुअल किया है, और जिसकी वजह से उनको काफ़ी बर्डन हुआ है। आपके जो सोल फैमिली मेम्बर है, सोलमेट है, 10-10 की एनर्जी में इनके साथ आपका जो भी कार्मिक स्थिति है वो पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। जो कुछ भी इन्होंने निगेटिविटी किया है पूरी तरीके से आपको इमोशनली डिसबैलेंस करना, आपको अपने सिर्फ अपने पर्सन से ही नहीं, आपको अपने पूरी फैमिली से, जो आपके सोल फैमिली है, जिनके साथ आपका आत्मिक संबंध है, उनसे भी इन्होंने आपको दूर करने की कोशिश की है। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ एस ऑफ कप से, यहाँ पर एस ऑफ कप से परमात्मा जी ने आपके इमोशन को पूरी तरीके से संभाल लिया है, ठीक है। और आप में से कुछ लोगों ने, या तो एनिमल लवर हैं आप, या तो आप एनिमल की देखभाल करते हैं, उनको दाना पानी, मतलब जो उनका रहता है भोजन पानी की व्यवस्था आप करते हैं। यहाँ पर इन्होंने आपके लाइफ में सबसे बड़ी जो मिस्टेक की वो है कि थर्ड पार्टी या थर्ड स्थिति इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की आपके और आपके हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन के बीच में। ये इनकी सबसे बड़ी जो कर्मों का फल, इनको जो बैकफायर हुआ है, ये इनका सबसे बड़ा कर्मा है, जिसकी वजह से इनको स्टक कर दिया गया है। ये आगे बढ़ रहे थे, इनको स्टक कर दिया गया है। यही कारण है कि बार बार किसी भी प्रकार से आपके तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि आपके मनी फाइनेंस में भी मैं बरकत देख रही हूँ, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में भी मैं काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आते हुए देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर परमात्मा जी की असीम कृपा है। और जिन्होंने आपके तरफ ये सारी चीज़ें प्रोजेक्शन किया, जो भी ये आपके लिए फिर से इन्होंने आपके पास ये फिर से आए थे बीच में, और कहीं ना कहीं ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रहे थे, है ना, कि काफ़ी इमोशनल है काफ़ी, लेकिन आप इनका इंटेंशन आपने समझ लिया और आपने इनसे पूरी तरीके से कट कर लिया, जो मुझे नज़र आ रहा है। इनमें कोई ऐसे फीमेल एनर्जी है जो आपके पर्सन के तरफ से है, ठीक है, आपके पर्सन को जानती है, जिस भी प्रकार से आपके सोल फैमिली मेम्बर को, इनके साथ भी आपका और आपके पर्सन का पास्ट लाइफ कनेक्शन था, जो पूरी तरीके से हील हो गया है, ठीक है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी जो इन्होंने मिलकर जो है ब्लॉक किया था आपके रास्ते को, वो ओपन कर दिया गया है परमात्मा जी की कृपा से। इनके लाइफ में कर्मा बैक हो रहा है, इनके लाइफ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर्मा बैक मैं देख पा रही हूँ। और आपके लाइफ में मून की एनर्जी है, आपके लाइफ में कोई मदरली फिगर है, या कोई सिस्टर की तरह, एज ए सिस्टर, एज ए ब्रदर, है ना, ऐसे कोई आपके सोल फैमिली मेम्बर है जिनका साथ आपको मिलेगा, और ऐसे किसी व्यक्ति को आप सपोर्ट करेंगे आने वाले समय में, क्योंकि जिन्होंने भी ये सारी चीज़ें आपके साथ की है, उन्होंने आपके क्लोज वन में किसी के ऊपर भी ये सारी चीज़ें की है। लेकिन आप एक हीलर हो सकते हैं, आप एक स्पिरिचुअल मास्टर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, तो हो सकता है कि आप अपने उस व्यक्ति का, जो देखिए आप अपने पर्सन का तो कर ही रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति का भी आप पूरी तरीके से हीलिंग करेंगे, और वो हीलिंग के लिए आपके पास आएंगे भी, ठीक है, जो आपके क्लोज वन है,
जो आपके सोल फैमिली मेम्बर में कोई आपके, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि कोई मदरली फिगर है या कोई सिस्टर की तरह है। उनको काफ़ी ज़्यादा गिल्ट है कि उन्होंने आपको नहीं समझा और उन्होंने इनका साथ दिया, लेकिन अब उनके लाइफ में जो प्रोजेक्शन हो रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो आपसे माफ़ी भी मांग सकती हैं। और आपके पर्सनल लाइफ में और आपके फैमिली लाइफ में मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कोई व्यक्ति आपसे बात करना चाहते हैं। ये भी आपके सोल फैमिली मेम्बर के ही कोई सदस्य हो सकते हैं, लेकिन उनके थ्रोट चक्र पर इस व्यक्ति ने प्रोजेक्शन कर दिया है, जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं या आपकी उनसे बात नहीं हो पा रही है। वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं किसी भी प्रकार से, ठीक है। अब आप इसको अपने अनुसार ले लीजिएगा। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल जी उनके थ्रोट चक्र पर कार्य करें और आपका ऑलरेडी एक सोलमेट कनेक्शन है, सोल फैमिली मेम्बर आपके हैं, जिसकी वजह से आपके लाइफ में ग्रोथ यहाँ पर मुझे, मतलब जैसे ऐसा रहता है ना कि आपके लिए जो डोर क्लोज किए गए, तो आप ये कार्ड देखिए, भले ही एक डोर ऐसे नीचे है कि आप इसको इधर से तो जा सकते हैं, इधर कितने सारे दरवाजे हैं, तो आपके लिए कई डोर ओपन यहाँ पर होंगे। और जो पोर्टल आएगा यहाँ पर, है ना, मार्च के मंथ में, अप्रैल के मंथ में, उस पोर्टल में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों का ज्ञान आपको होगा, किसी भी प्रकार से ड्रीम के द्वारा या चैनल मैसेज के द्वारा, किसी और के द्वारा मार्गदर्शन आपको जरूर मिलेगा। आप स्पिरिचुअल यात्रा में आपका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं, जितनी भी कार्मिक स्थितियाँ, पूरी मुझे लग ही रहा था कि बैलेंस हो चुका है आपका, जो भी प्रारब्ध के कर्म है, कट क्लियर कैंसल। तो आपकी स्मृति में भी ये सारी चीज़ें अब नहीं आएंगी, आपकी स्मृति से भी ये सारी चीज़ों को छांटा जा रहा है, जो कि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अब आप मन में भी, दिमाग में भी इन सारी चीज़ों को नहीं लाएंगे। जिस भी प्रकार से ये एनर्जी है, हम आपके लिए डिवाइन गाइडेंस और भी लेंगे। पहले हम आपके लिए बिल्कुल, आप में से कुछ लोगों की या तो हीलिंग आप ले रहे हैं, हीलिंग सीख सकते हैं आप किसी हीलर से। आप में से कुछ लोगों के लिए एक और भी रेमेडी यहाँ पर मुझे है कि आप, यदि आप अपने मनपसंद का कोई सॉन्ग जो यदि आप सुनना चाहते हैं, आप सुनिए। जब भी आप अकेले बैठते हैं, गुनगुनाइए, सॉन्ग सुनिए, उससे भी आपको हीलिंग प्राप्त होगी। और ध्यान, मेडिटेशन तो आपको करना ही चाहिए। अब हम आपके लिए शिव शक्ति जी का, भोले बाबा जी का मार्गदर्शन लेंगे। यहाँ पर भोले बाबा, माता पार्वती जी की असीम कृपा है। यदि आपका रियूनियन हो रहा है तो एक बार धन्यवाद जरूर कीजिएगा भोले बाबा, माता पार्वती जी को, क्योंकि भोले बाबा, माता पार्वती जी की कृपा से ही मार्च में जिनका भी रियूनियन होगा, वो महाशिवरात्रि के आसपास आपको मार्गदर्शन मिलेगा। किसी भी प्रकार से आपको ड्रीम चैनल होगा तो आप बहुत ही भाव से, मन से पूजन कीजिए। आपके लिए यहाँ पर है कि आप अपना ख्याल रखिए, क्योंकि बहुत जल्द आप ऐसे किसी व्यक्ति से मिलने वाले हैं जो ट्रू आपके सोल फैमिली मेम्बर है, ट्रू आपके सोलमेट है। यदि आप बहुत लंबे समय से कार्मिक साइकिल में है तो वो साइकिल आपका एंड होगा। सिर्फ आपको कहा जा रहा है कि आप योगा कीजिए, यहाँ पर भी ध्यान योग, मेडिटेशन यदि आप करते हैं, पूरा ध्यान अपने मेडिटेशन में लगाइए, जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, ठीक है। आपको थोड़ा पोलाइट रहने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। यदि आपको लगता है कि आप बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर चक्र ही है ना, यदि आपको बहुत जल्दी क्रोध आता है तो डिसबैलेंस है आपके जो चक्र है, मूलाधार चक्र, आपके सैक्रल चक्र पर बार बार प्रोजेक्शन हुआ, जिसकी वजह से आपको क्रोध जल्दी आता है, अननेसेसरी आता है। तो वो चीज़ें आपकी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। भोले बाबा, माता पार्वती जी का पूजन जरूर कीजिए। और मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोग रुद्राक्ष की माला से जो मंत्र चैंट करते हैं ना भोले बाबा, माता पार्वती जी का, वो आप महाशिवरात्रि के दिन जरूर कीजिएगा। 30, किसी न किसी के लिए मुझे 30 यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो या तो 11 टाइम, 11 टाइम आप कीजिए, या 21 टाइम कीजिए, 51 टाइम कीजिए, और 31 टाइम मुझे किसी न किसी के लिए आ रहा है ये, क्योंकि 31 अभी अचानक ही मुझे आ रहा है। तो मुझे बोला जा रहा है, मेरे जो स्पिरिट गाइड है वो मुझे बता रहे हैं, भोले बाबा, माता पार्वती जी, कि किसी न किसी को 31 टाइम महाशिवरात्रि के दिन जो है माला जाप करना चाहिए। आपके लाइफ में जो भी बाधाएं हैं, जो भी आपके पर्सनल लाइफ में किसी भी प्रकार की, किसी की इंटरफेयर है, किसी का निगेटिविटी है, वो पूरी तरीके से हील हो जाए, इसके लिए आप माफ़ी प्रार्थना जरूर कीजिएगा। भोले बाबा, माता पार्वती जी की कृपा आप सभी सोल फैमिली मेम्बर पर सदा बनी रहे। टेक केयर।